हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो है आपके साइंस में जो भी आपके मात्रक से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है कि भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं वो आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विभिन्न भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो मात्रक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और मूल मात्रकों से जो दूसरे मात्रक बनते हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो फंडामेंटल यूनिट्स जिसको बोलते हैं, देखिएगा जो मूल मात्रक है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे अपने आप में, और इनकी टोटल जो नंबर है ये 7 है। कहने का मतलब कुल जो मूल मूल मात्रकों की संख्या है वो आपकी 7 है। जैसे मीटर है, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन और कैंडेला। अभी बताएंगे कौन सी भौतिक राशि है उसके मात्रक कौन से होते हैं। पहले थोड़ा समझ लो। व्युत्पन्न मात्रक, जब आपके मूल मात्रकों से अन्य मात्रक निकल जाते हैं तो उनको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे न्यूटन है, पास्कल है, जूल है, वोल्ट है, ये सारे आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब मात्रक की विभिन्न पद्धतियां आपकी चलती हैं, जो यूनिट सिस्टम्स है वो चलते हैं। हालांकि फिर जो है आपकी जो एसआई पद्धति होती है उसको जो है सर्वव्यापी माना जाता है। लेकिन जैसे मान लो सीजीएस पद्धति, अब नाम से ही स्पष्ट है, देखिएगा सीजीएस में आपको ऐसे याद रखना है। देखो, सी से बन गया क्या, सेंटीमीटर। क्या बन गया सी से, सेंटीमीटर। जी से बन गया आपका ग्राम, और एस से बन गया सेकंड। कहने का मतलब जो दूरी का जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर है सीजीएस पद्धति में, और जो है आपका द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, समय का मात्रक सेकंड। किस पद्धति की बात है, सीजीएस की। इसके बाद में है आपकी एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस में देखो नाम से स्पष्ट है सारी, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। यानी कि दूरी दूरी को अपन मीटर में मापेंगे, किस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में। और द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में मापा जाएगा और समय को है वो सेकंड में। इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, एमकेएस। सीजीएस का आपको याद रखना है। एक आपकी होती है एफपीएस। एफ से फुट बन गया, पी से आपका पाउंड बन गया, एस से सेकंड, अर्थात दूरी को फुट में मापेंगे। ठीक है। इसके अलावा द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाएगा, समय को सेकंड में। समय का मात्रक सेम रहता है तीनों पद्धतियों में। फिर जो सभी के मतलब कि जो एमकेएस जो पद्धति थी उसका एक सुधरा हुआ रूप आया 1960 में। कब आया, 1960 में। और फिर जो है एसआई यूनिट्स हैं इनको स्वीकार किया गया था। तो ये मूल जो मात्रक है वो 7 होते हैं और 2 इनके संपूरक या व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो मूल मात्रक कौन से हैं एसआई पद्धति में वो अपन देख लेते हैं कि एसआई पद्धति के जो 7 मूल मात्रक बताए हैं वो कौन कौन से हैं। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, 3 तो आपके ऐसे याद रह जाएंगे। एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ठीक है। कैंडेला आपका होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, अभी बताएंगे एक साथ में। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है। तो देखिएगा, अब एसआई, जो एसआई में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। 1 मीटर दूरी वह है जिसमें प्रकाश निर्वात में जो 1 सेकंड में दूरी तय करता है। किसमें, निर्वात की बात कर रहे हैं। निर्वात ऐसा माध्यम जहां हवा कुछ भी नहीं हो। ठीक है। अब आपको सीधे जो है, सीधे में आपको विभिन्न भौतिक राशियां और जो इनके मात्रक हैं वो आपको सीधे याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा ही जाता है। तो देखिएगा, लंबाई का जो मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होगा। समय का मात्रक सेकंड होता है। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। अब जो है इनके मात्रक है वो इनके फॉर्मूले से बना सकते हो आप डायरेक्टली। जैसे ऊर्जा का मात्रक आपका जूल है, दाब का आपका पास्कल होगा। विद्युत ऊर्जा जो आप घरों में यूज करते हो उसको किलोवाट पर घंटा में मापते हैं अपन। तो किलोवाट घंटा इसका मात्रक हो गया। इसको यूनिट भी बोला जाता है, जो यूनिट होती है वो इसी को बोला जाता है। तापमान की इकाई केल्विन होती है। विशिष्ट उष्मा की इकाई जूल पर किलोग्राम। विद्युत धारिता फैराडे। द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं। क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में मापेंगे। घनत्व को किलोग्राम पर घन मीटर में मापेंगे। त्वरण मीटर पर सेकंड, मीटर पर वर्ग मीटर पर सेकंड। ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। चाल मीटर पर सेकंड। शक्ति जूल बटे सेकंड। कार्य न्यूटन गुणा मीटर या जूल। और प्रतिरोध का ओम। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मात्रक बनते कैसे। जैसे मान लो आपको पता है कि समय बराबर, या जैसे आपका जो वेग है, वेग आपको पता है कि समय में परिवर्तन की दर होता है। ठीक है। विस्थापन बटा समय। वेग का मतलब विस्थापन बटा समय। तो अब विस्थापन एक तरीके से दूरी है, दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड।
तो वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है कि एक त्वरण आता है, त्वरण बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर को। तो वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है त्वरण का मात्रक। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ताप का मात्रक केल्विन आपको याद रखना है, एसआई मात्रक। मोल जो होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं? मोल में। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और एक देखिएगा विद्युत जो शक्ति होती है, विद्युत शक्ति, इसका होता है वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है, तो ये मात्रक जो है आपको याद रखने हैं, और लगभग जो है अगर आप ये 7 मूल मात्रक भी याद कर लोगे ना तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मीटर आपका किसका हुआ? लंबाई का। किलोग्राम द्रव्यमान का। सेकंड समय का। एम्पियर विद्युत धारा का। केल्विन ताप का। कैंडेला ज्योति तीव्रता। मोल पदार्थ की मात्रा। तो ये सारे जो मात्रक हैं वो आपको ऐसे कैसे याद होने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आप लाइक कर दें। इसी प्रकार से डेली बेसिस पे आपको 5 मिनट का डोज यहाँ से मिलने वाला है, तो आप डेली बेसिस से इस क्लास से जुड़ सकते हैं अगर आपको साइंस में एनसीईआरटी साइंस की अच्छी पकड़ बनानी है तो। धन्यवाद।